हेलो दोस्त, तो कैसे हो तुम लोग। सर अच्छे तो हैं सर, बट आप कहाँ थे इतने दिनों से। इतने दिन बाद लेक्चर को कौन अप्रूव करता है। हम भाई कुछ काम हो गया था, इस कारण से लेट हो गया। अब आज क्या करना है, आज वही करना है जो पिछली क्लास में कर रहे थे। पिछली क्लास में क्या कर रहे थे, पिछली क्लास में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे सर, अभी तक हम वेक्टर पढ़े थे। वेक्टर में रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर का टाइप पढ़ लिए थे। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिए थे। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा रहे थे आप। हम बोले ठीक है बिल्कुल सर, उसी को कंटिन्यू करिए। हम बोले बिल्कुल करेंगे कंटिन्यू। देखने के बाद ध्यान से देखो हुआ क्या कि अब जैसे हम पिछली बार पिछले लेक्चर में हम ये बात बताए थे। क्या बताए थे सर कि ऐसा यदि ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होगा। ये वेक्टर है, ये वेक्टर बी। तो बोले थे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। ये डॉट नहीं है, ये समझो मल्टीप्लाई है। ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। सर ये कैप कब लगता है, कैप हमेशा यूनिट वेक्टर के पास लगता है। अच्छा सर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। सर उसका काम क्या होता है, वो किसी वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। सर यूनिट वेक्टर को फाइंड कैसे करते हैं, तो ऐसे देखना ध्यान से कर। ये मान लिया जो वेक्टर है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी सर हाँ ठीक है। अब एक बात तो तुमको पता है कि वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और बोल 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 डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड लिख रही हो, डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, डायरेक्शन कौन सा वेक्टर बताता है, यूनिट वेक्टर। तो लिख दो, और क्या इसमें सोचना क्या है। मतलब ये वेक्टर इजिकल टू उसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इजिकल टू क्या, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या, अरे क्या, ए वेक्टर भाई है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा, हाँ सर यहाँ तक तो क्लियर है सर, आप पहले भी पढ़ाए थे सर। मैंने बिल्कुल पढ़ाए थे। इसमें देखना ध्यान से, जैसे डॉट प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला था, क्या था, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट स्केलर था, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर है। वेक्टर मतलब उसके साथ डायरेक्शन भी होगा ना, होगा सर, इसलिए लिख दिए डायरेक्शन। ये तो एन कैप है, इसका काम क्या है, डायरेक्शन बताना। तुम लोग अभी चिंता मत करो कि ये एन कैप आएगा कैसे, वो अपने आप आ जाएगा। कैसे आएगा उसको सॉल्व करेंगे हम। फिलहाल बस समझो ये है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को ही वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को ही वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पे लिख दो क्रॉस प्रोडक्ट, इसी को क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम लोग अभी तक यही सब पढ़े थे। अब चलते हैं जस्ट थोड़ा पिछली क्लास में कि एक्चुअली में पढ़े क्या थे। देखना थोड़ा ध्यान से कि एक्चुअली में हम लोग पढ़े क्या थे। अच्छा क्या पढ़े थे सर, हम पढ़े थे ये कि भैया जैसे 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 आई क्रॉस आई, ये आई क्या है, आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस जेड। जे कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और के कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। और सर ये वाला एक्सिस कौन सा, एक्स एक्सिस, ये वाला कौन सा, वाई एक्सिस, और ये वाला कौन सा, जेड एक्सिस। हाँ सर बिल्कुल सर, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका बताए थे। क्या बताए थे सर, सर बताए तो आप थे लेकिन हम भूल गए, फिर से बता दीजिए। हम बोले बिल्कुल बताएंगे। अरे जैसे ए क्रॉस बी कहा, मान लिया जाए ऐसा, ये हमारा ए और ये हमारा वेक्टर, अरे बोलो 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 डी, ये इस दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। अच्छा अब बोले ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताओ, तो करना कुछ नहीं, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन पूछा, किसका पूछा, ए क्रॉस बी। बात क्लियर, हाँ सर क्लियर। तो डायरेक्शन निकालेंगे कैसे, जो पहला वेक्टर है क्या है, यहाँ पे पहला ए, उधर अपने हथेली को रखना है, हाथ को इसको रख दिए सर।
अब क्रॉस के बाद जो वेक्टर है उधर अपने हथेली को घुमाना है, उल्टा मत घुमाना, ऐसे घुमाना है कि ये वाला हथेली जो पाम है ये उसके तरफ जाए। किसके तरफ? दूसरी वाले वेक्टर की तरफ। बात क्लियर? अब ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो ए क्रॉस बी, अंगूठा किधर आया? तुम्हारे तरफ। तो ये जो ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर बना, उसका डायरेक्शन क्या है? सर मेरे तरफ है। बिल्कुल है सर। ये कैसे क्या कैलकुलेशन होगा उसका चिंता भी छोड़ दो, वो जस्ट करवाएंगे। अभी पहले ये समझो, यहाँ तक बात क्लियर है? कैसे निकालते हैं? पहले वाले वेक्टर की तरफ अपने हथेली को रख दो, रख दिए सर। अब दूसरे वाले वेक्टर की तरफ घुमाओ, तो तुम्हारा अंगूठा जिधर आया, अंगूठा माने थंब, वही क्या है? इस वेक्टर का डायरेक्शन। बात क्लियर? हाँ। अच्छा, बाहर वाले को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बोल दो डॉट है ऐसा वेक्टर का। अब यहाँ पे देखना, इधर जो यूनिट वेक्टर है उसका नाम है आई कैप, इधर वाले का जे कैप, इधर वाले का के कैप। ओके ओके ओके, बात क्लियर? हाँ सर। अब देखना, आई क्रॉस जे किधर आया? मेरे तरफ सर। तो कितना? तुम्हारे तरफ मतलब कौन सा एक्सिस? अरे अरे अरे, ध्यान से देखना। कैसे देखना? ध्यान से। ये वाला x और ये वाला y और जो तुम्हारे तरफ आया वो z, तीन एक्सिस हो गया। हमको बोला क्या? i क्रॉस j निकालो। हम बोले जस्ट बता रहे हैं, जस्ट वेट करो। i के तरफ हथेली को रखो, j के तरफ लेकर जाओ। अंगूठा किधर आया? सर इस वाले मार्कर के पैरेलल आया। अरे i पहला वेक्टर, जे दूसरा वेक्टर, अंगूठा किधर? सर मेरे तरफ, मतलब तीसरा वेक्टर। तीसरा कौन? जेड एक्सिस। बात समझे? हाँ सर समझ गए सर। मतलब आई क्रॉस जे का वैल्यू क्या आया? आई क्रॉस जे का वैल्यू क्या है? सर के। अब इसका उल्टा कर देंगे, जे क्रॉस आई तो कितना आएगा? माइनस के। क्या ठीक बात? ये नहीं ठीक बात? ठीक बात सर। ओके, एक और बात बताना, आई क्रॉस आई, पहला वेक्टर आई, हाँ सर। दूसरा वेक्टर भी आई, हाँ सर। अब एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर, तो दोनों के बीच का एंगल क्या? अरे अभी 90 है ना। अब समझो एक ही डायरेक्शन में आ गया, एंगल कितना? अच्छा एक बात बताओ, एंगल घटते जा रहा कि बढ़ते जा रहा? घट रहा सर, घट रहा सर, घट रहा सर, घट रहा, जीरो। मतलब एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर हो, उसके बीच एंगल कितना? जीरो। अच्छा। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? 1। अच्छा, इसको इस फॉर्मूला पे लिखो, जल्दी लिखो। आई का, अरे ए क्रॉस बी मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इनटू क्या? साइन थीटा इनटू एन कैप। हाँ सर बिल्कुल सर। ए का मैग्नीट्यूड मतलब आई क्या है? यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना? 1, तो 1 इनटू 1 इनटू, अच्छा दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में? हाँ सर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना? जीरो सर। तो साइन जीरो का वैल्यू कितना? जल्दी बताओ। हाँ सर जीरो सर। साइन जीरो का वैल्यू कितना? अरे जीरो का वैल्यू कितना? साइन जीरो का वैल्यू जीरो। अब एन कैप लिखो या ना लिखो? हमको पता है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। और 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग क्या? 0। शाम जे कि नहीं? शाम जे सर। ओके। और आई क्रॉस जे कितना? के। जे क्रॉस आई क्या? माइनस के। सर आप पागल है क्या? आप डायरेक्ट लिख दिए, समझाए नहीं सर। बोले ठीक है समझाते हैं। पहला वेक्टर कौन सा? जे। जे के तरफ हथेली रख दी, किधर जाना है? आई के तरफ घुमा दो। हम बोले थे उल्टा नहीं घुमाना है, पाम को दूसरे वेक्टर की तरफ रखना है। जे इधर आई, तो आई के तरफ ऐसे घुमा दो। अंगूठा किधर आया? पीछे। अच्छा ऑब्वियस बात है, इधर वाला आई तो इधर वाला माइनस आई, ऊपर वाला जे तो नीचे वाला माइनस जे, तुम्हारे तरफ वाला के तो तुम्हारे पीछे वाला माइनस के। अच्छा इसलिए माइनस। अरे जे क्रॉस आई, अंगूठा किधर आया? पीछे। तुम्हारे तरफ वाला को बोले थे के, तो तुम्हारे जस्ट पीछे वाले को माइनस के, इसलिए माइनस।
ये सभी चीज़ों को हम पिछले क्लास में बताए थे और आज चलेंगे इससे आगे। अब जैसे डॉट प्रोडक्ट दो तरीके से था, एक तो सीधा सीधा फॉर्मूला, उसके बाद एक कुछ कुछ कैलकुलेशन किए थे, फिर हमारा आया था डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या, आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जो आई का कोफिशिएंट है उसको आई वाले कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो, जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो, उसी तरीके से के वाले का। सेम यहाँ पे भी कुछ कुछ कैलकुलेशन है, उसको आगे करते हैं। कैसे करते हैं ध्यान से देखना, कैसे देखना है सर, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, न ज़्यादा इधर न ज़्यादा उधर, बिल्कुल 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 ध्यान से। अब थोड़ा समझना एक बात, हुआ क्या कि अब जैसे मान लिए कोई एक ये वेक्टर है ए, इसका नाम क्या है सर, आप बताइए ना, भाई तुम बताओ, हम ही बता दें क्या है, A1 आई कैप प्लस B1, सॉरी थोड़ा सा बड़ा लिखना है, हमको कोई बोला था कि सर आप इतना छोटा लिख रहे कि समझ ही नहीं आ रहा, तो बोले ठीक है बड़ा बड़ा लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे बड़ा बड़ा। ए वेक्टर इज कर लो क्या, ए आई कैप सॉरी A1 आई कैप प्लस प्लस B1 जे कैप प्लस प्लस C1 के कैप, अच्छा, और बी वेक्टर क्या है सर, बी वेक्टर क्या है, A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस 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 B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। ओके, हमको कैलकुलेट क्या करना है, A क्रॉस B, अच्छा हमको क्या कैलकुलेट करना है, A क्रॉस B। अब एक बात बताना ध्यान से, सॉरी हम ऐसे लिखेंगे A क्रॉस B। अब इसको हम करते हैं इरेज, क्योंकि कैलकुलेशन होगा थोड़ा बड़ा, लास्ट वाले से हमको मतलब है बट थोड़ा बड़ा होगा, देखते हैं कैसे क्या होता है। इसको करते हैं क्या, इरेज। सर बिल्कुल कर दीजिए, आपका तो हक है करना, हम बोले ठीक है लो कर दिए, अरे क्या करना है, इरेज। अब थोड़ा ध्यान से समझना, कैसे समझना है ध्यान से, कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सॉरी एक मिनट, इसको क्या करो, इस वाले चीज को यहाँ पे लिखते हैं ताकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो तो पूरे बोर्ड पे लिख ले एक ही बार में, बार बार क्या है ना लिखने से फालतू में दिमाग खराब। ये ए वेक्टर था, क्या था A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, बी वेक्टर क्या था हमारा जल्दी बताओ, A2 आई कैप प्लस 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 B2 जे कैप प्लस C3 के कैप। अच्छा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा बताओ जल्दी, बिल्कुल बताएंगे सर, देखना ध्यान से। करेंगे क्या, ए वेक्टर को पहले लिखो, क्या है A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, ठीक है सर, बिल्कुल सर, C1 के कैप क्रॉस क्या है, क्रॉस जल्दी देखना ध्यान से, A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C3 के कैप। हाँ सर, अब क्रॉस है मतलब क्या, सबसे पहले जो पिछली बार किए थे कहाँ पे किए थे, कहाँ पे, अच्छी बात बताना, अभी इसमें जस्ट किए थे, आई क्रॉस आई क्या था, 0, अरे क्यों क्या होता फॉर्मूला, ए का मैग्नीट्यूड तो मतलब आई का मैग्नीट्यूड 1, फिर से आई का 1 इंटू साइन थीटा, थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, दोनों आई है तो एंगल कितना 0, अरे दोनों तो एक ही डायरेक्शन में होगा ना, एंगल कितना 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0 इंटू एनीथिंग क्या 0, मतलब सेम रहे तो 0 और अलग अलग रहे एक वेक्टर आता है। कैसे आता है, क्या आता है, वो तरीका बता दिए, ध्यान से देखना।
अब इसको बाकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी बाकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी बाकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसा वाला मल्टीप्लाई? क्रॉस प्रोडक्ट वाला। देखो देखो ध्यान से देखो, A1 आई कैप A2 आई कैप, वो क्रॉस वाला करो। अच्छा बताओ, A1 आई कैप क्रॉस, एक काम करो, ये दोनों तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ये तो वेक्टर नहीं है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। इसको पहले ही मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, A1 इंटू A2। अब बचा क्या, I और I, कैसा, क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब I कैप क्रॉस I कैप। क्लियर बात? हाँ। सेम करो इसको बाकी दो से, कैसे कैसे कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, प्लस A1 B2 I क्रॉस J। ओके मास्टर, फिर से इसको तीसरे वाले के साथ, कैसे सर, प्लस A1 C3, अच्छा I क्रॉस K, अच्छा अच्छा, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। अभी अभी पढ़े थे पिछले लेक्चर में, लास्ट टॉपिक अभी भी पढ़े थे, I क्रॉस I 0, काम खत्म। I क्रॉस J, ध्यान से देखना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, एक ऐसे सर्कल बनाओ, इस पे यहां लिख दो I, यहां लिख दो J और यहां लिख दो K, मतलब ये I कैप J कैप K कैप। ध्यान से समझना, हमको ऐसे घूमना है, कैसे, अरे कैसे, क्लॉकवाइज। अभी पहले एंटी क्लॉकवाइज घूमो, मतलब घूमना कैसे, ऐसे। अब I क्रॉस J, मतलब पहला और दूसरे का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरा आएगा। अच्छा अच्छा, ये कब आएगा, जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमे। कैसे घूम रहे थे, कैसे घूम रहे थे, अरे कैसे घूम रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज। जब घूमेंगे तो I क्रॉस J के, J क्रॉस के, I K क्रॉस I J, ऐसे ही I क्रॉस J के, J क्रॉस के I, ये तुम उससे निकाल कर भी देख सकते हो, ऐसे ऐसे पक्का सही होगा। अरे I क्रॉस J के, J क्रॉस के I, J क्रॉस के हमारा आएगा क्या, I कैप, K क्रॉस I, अरे K क्रॉस I, कितना कितना कितना, K क्रॉस I J कैप। समझ रहे हो बात कि नहीं सर? बिल्कुल समझ रहे हैं सर। अच्छा एक बात ध्यान से देखना, ये तो एंटी क्लॉकवाइज था, अब इसका उल्टा, एंटी का उल्टा अंकल, अरे अंकल माने क्लॉकवाइज। देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, देखने के बाद अब हम बोले ऐसा कि एक और ऐसा ही सर्कल बनाओ, इसमें घूमना कैसे है, क्लॉकवाइज। सर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या हो, अरे जिस दिशा में घड़ी चले हम भी उसी दिशा में चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज, उसके उल्टा चले तो एंटी क्लॉकवाइज, हाँ कि ना? हाँ सर, फिर से वही करो हमेशा की तरह, इस बार भी क्या, अरे क्या क्या, इरेज करो सर, क्या इरेज करना है, इसको करना ही नहीं। देखना ध्यान से, ये I, ये J, ये K, यदि हम क्लॉकवाइज घूमे CLOCK WISE, ओके ओके सर, तो होगा क्या, अरे तो होगा क्या, एक मिनट लग गया, तो होगा ये, यदि क्लॉकवाइज घूमे तो I, अब देखना कैसे घूम रहे हैं, ऐसे, तो I क्रॉस J था क्या, K, J क्रॉस K क्या था, I, और K क्रॉस I क्या था, J। ध्यान से समझना, K क्रॉस I था J, अरे पहले दूसरे का क्रॉस तीसरा वाला, इस केस में अब हम उसका उल्टा घूम रहे हैं तो वैल्यू भी आएगा क्या, उल्टा। अरे K क्रॉस I J, तो I क्रॉस K क्या आएगा, I क्रॉस K क्या आएगा, अरे I क्रॉस K क्या आएगा, -J। समझ रहे हो,
अरे ऐसे घूमे, यदि एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो पहले दूसरे का क्रॉस तीसरा आएगा, क्लॉकवाइज घूमे तो पहले दूसरे का क्रॉस तीसरे का माइनस, मतलब आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे, अरे के क्रॉस जे, अरे के क्रॉस जे, के क्रॉस जे तीसरा आएगा, बट इसका माइनस आएगा, मतलब माइनस आई। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ से समझ, बस इतना ही था, इसमें और कुछ नहीं। इसको थोड़ा अच्छे से छाप लेना, साइड में छाप लिए, नहीं छापे तो जल्दी छापो, इरेज करेंगे। सर कर दीजिए सर, ये सब तो हमारा समझा हुआ है, ये सब तो बाएं हाथ का खेल है। हम बोले ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन, यहाँ पे देखो क्या होगा, फिर से आई क्रॉस जे क्या आएगा, करते हैं कैलकुलेशन। पहले ध्यान से देखना, पहले का मल्टीप्लाई तीनों के साथ कर लिया, बिल्कुल किए सर। सर अब दूसरे वाले को करो और जल्दी जल्दी करो, बोले बिल्कुल करेंगे। दूसरा वाला क्या था, B1, इसका करना है इस तीनों के साथ, पहला वाले के साथ B1 का A2, तो B1 A2 क्या, J क्रॉस I, अरे क्या J क्रॉस I प्लस इसी का दूसरे वाले के साथ B1 B2 J क्रॉस J, अरे ओके मास्टर। अब इसका तीसरे वाले के साथ B1 J कैप और क्या क्या, सॉरी इसको हटाओ पहले, B1 को C3 के साथ J क्रॉस K, J क्रॉस K, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, जे जे सेम 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 का जीरो, अरे जीरो इंटू एनीथिंग जीरो। हाँ सर बात क्लियर है। अब तीसरे वाले का तीनों के साथ कितना आएगा, ध्यान से देखो, टेंशन में मत आना, इतना लॉन्ग नहीं है, इसका भी शॉर्ट तरीका है, बस इसके बाद बताएंगे। अरे देखो होता क्या है, तुम बहुत हार्ड चीज पढ़ा, अब उसके बाद आसान वाले पढ़ रहे होंगे, तो वो मतलब ऑब्वियस बात है लगेगा नहीं ये टॉपिक आसान है। अब हार्ड वाला ही पढ़ते रहोगे तो लगेगा हार्ड, पहले हार्ड वाला बता दिए, ये देख लो कैसे आया, ताकि मन में ना रहे कि कैसे कैसे मास्टर कर दिया। ये एक तरीके का प्रूफ है उसका, किसका, जो आगे बताएंगे। जस्ट टाइम देखना ध्यान से, देखना ध्यान से एक बात। अब क्या करो, तीसरे वाले का बाकी तीन के साथ C1 A2, ओके ओके ओके, K क्रॉस I, तो K क्रॉस I C1 का अगले से, तो मतलब क्या, C1 B2, C1 B2 है क्या, है क्या, K क्रॉस J, K क्रॉस J, इसका अगले के साथ क्या है क्या है क्या है, C1 C3 और क्या K क्रॉस K। अच्छा, अरे अच्छा, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको भी ऐसे करो, के दोनों सेम 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 का जीरो, बचा क्या, बचा क्या, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा। फटाक से लिखो जल्दी जल्दी। सर कैसे लिखे हम जल्दी, हम तो बताएं, क्या बताएं, देखना ध्यान से देखना भाई, बिल्कुल ध्यान से देखना। अरे आई क्रॉस जे क्या होगा, के, अच्छा मतलब A1 B2 के कैप, अच्छा आई क्रॉस के, अच्छा 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 अच्छा, अभी जस्ट पढ़ाए थे नीचे वाला, नीचे में क्या था, आई जे के लिख देते, लो लो लो, देख लो, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आई जे, अरे ये था एंटी, ये था अंकल, मतलब क्लॉकवाइज, इधर घूमते थे तो पहले दूसरे का क्रॉस तीसरा वाला, और नीचे वाले में घूमते हैं मतलब क्लॉकवाइज घूमते हैं तो पहले दूसरे का क्रॉस तीसरे वाले का माइनस, मतलब क्या, आई क्रॉस जे माइनस जे। ध्यान से देखो, आई क्रॉस के
माइनस जे, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, इसका हो गया, इसका लिखना आई क्रॉस के माइनस जे। ओके ओके ओके, मतलब A1 C2 माइनस जे। अच्छा, माइनस जे, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, इस माइनस को यहाँ पे लिख दो। अरे माइनस को आगे ले आए, जे को लिख दिया। सर इतना समझते हैं सर, आप मत समझाओ सर। बोले ठीक है, जे क्रॉस आई किधर से जाए, देखो देखो ध्यान से। अच्छा, इसीलिए अब इसी वाले डायरेक्शन में चलना है। देखो देखो देखो, जे क्रॉस आई के, लेकिन उसका माइनस, मतलब माइनस के। अच्छा, B1 A2, क्या क्या, B1 A2 और जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई तीसरा वाला आएगा, उसका माइनस, मतलब माइनस के, माइनस B1 A2 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 और क्या, और क्या, के। अब क्या बचा, P1 C2। अच्छा, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के इस डायरेक्शन में चलना है, तो जे क्रॉस के आई तीसरा वाला, जे क्रॉस के क्या आई, मतलब क्या, प्लस B1 C2, क्या क्या, जे क्रॉस के आई। इसमें आते हैं के क्रॉस आई, अरे अरे फिर से, के क्रॉस आई, जे, हाँ सर, C1 A2 और क्या, जे कैप। ध्यान से देखना, ध्यान से, C1 B2 के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या आया, माइनस आई, लिख दो। अरे लिखने में क्या है, माइनस C1 B2 और क्या, के क्रॉस जे था, के क्रॉस जे था तो माइनस आई, माइनस तो आगे लिख ही दिए। यही हमारा क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। इसका शॉर्ट तरीका भी है। अच्छा एक बात ध्यान देना, ये था एक पूरा, अब इसको कैलकुलेट करके ये अब आगे बढ़े हैं, यहाँ फिर यहाँ यहाँ, ये पूरा समझो एक लाइन में, इधर पूरा अट नहीं पाता, मतलब यहाँ पे लिख नहीं पाते, इसलिए नीचे लिखे। ठीक, छाप लो, जल्दी छापो। अब बताएंगे आसान वाला तरीका, जल्दी। यहाँ पे एक ऐसा भी कर सकते हो, देखना एक बार ध्यान से थोड़ा से। आई क्या है, ये दोनों आई, हाँ सर बिल्कुल सर। इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, आई। अंदर क्या बचा, देखना ध्यान से, अंदर क्या बचेगा, B1 C2 माइनस क्या, C1 B2, कॉमन ले लिए, बचा क्या, आई कैप। जे वाला किधर है, जे वाला किधर, जल्दी ढूंढो, ये वाला, जे, जे, इस दोनों में से क्या कॉमन, जे, अंदर क्या बचेगा, C1 C2, पहले प्लस वाले को लिख देते हैं, C1 सॉरी A2, अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, सॉरी ये अंदर ही बचेगा भाई, माइनस A1 A2 और क्या, के कैप। अरे बात समझ में आ रहा, हाँ सर। अब बचा कौन, के, इसको के कॉमन ले लो, अंदर का बचेगा, अरे सॉरी 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 सॉरी, A1 C2, A1 C2 और क्या है, जे। अब कौन सा बचा, के, मतलब ये वाला, A1 B2 B1 A2, बचा क्या, के, लिख दो, प्लस A1 B2 माइनस B1 A2, बाहर में क्या, के कैप। समझ में आया, छाप दिख रहा है ना, अरे हाँ बिल्कुल दिख रहा है भाई, क्यों नहीं दिखेगा, कुछ किए नहीं, जो किए दिख रहा हो, अच्छे से छाप, बिल्कुल अच्छे से। सर छाप लिए सर, सर अब मन नहीं कर रहा पढ़ने का, सर थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा, आज चैप्टर खत्म, अगले क्लास में क्वेश्चन, फिर पूरा खत्म, कर दे रहे सर, कर दो, नहीं तो थोड़ा सा छापो, जल्दी छापो भाई।
अब देखना इसका आसान वाला तरीका। सर आप लोग भी ना गजब होते हैं, पहले हार्ड वाला फिर आसान वाला। जब आसान वाला ही बताना था तो हार्ड वाला काहे बताएं? आपको मेरा दिमाग खाने में मजा आता है क्या? हम बोले ना, क्यों आएगा? अरे देखना, अब जैसे ही आसान वाला बताएंगे ना तुमको लगेगा ओ माय गॉड कितना आसान था ये सर फालतू में, और पहले ही वो बताते तो ये क्या बता रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ देखो ध्यान से। सर अब फटाफट लिखिए तो आप। अच्छा, जो तुम लास्ट मतलब अभी जस्ट पढ़े हो, अभी देखना जस्ट वैसा ही मैचिंग आएगा। मैचिंग ए क्रॉस बी है, क्या है? ए क्रॉस बी। करना कुछ नहीं है, ऐसे करना, एक और डंडा देना, दे दिए डंडा, हाँ सर दे दिए। अब यहाँ पे क्या लिखना? आई जे के लिख दिए, हाँ सर लिख। अरे अब ए क्रॉस बी ना फाइंड करना है, हाँ सर। तो ए का जो है आई का कोफिशिएंट वो यहाँ लिखते जाओ, जे का कोफिशिएंट लिख दो, के का भी लिख दो। क्या है? A1 B1 C1, ओके। बी का एटो बेटो, ओ माय गॉड। ये सेटो का भाई वही किए ना? अरे ये तो बवंडर हो गया, वही किए थे शायद, वही किए थे। देखिए तो यदि नहीं किए थे C3 माने थे तो जहाँ जहाँ C2 है C3 है वहाँ की जगह C2 लिख लो। हमको याद है वैसे C2 लिए थे, वो C3 लिखवा गया गलती से, बाकी है C2, हमको पता है सब। देखो ध्यान से, करना कुछ नहीं है भैया, ऐसे ऐसे करना है। यहाँ पे पहले इसको छिपाना है, छिपा लिए। जैसे देखते हो ना, जो शर्माते हैं लोग ऐसे अपना शक्ल छिपाते, इसको भी छिपा दो। अब इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाले लाइन को कैंसिल कर दो। कैंसिल मतलब कि भैया हम आपको मानवे नहीं करेंगे। सर मानवे नहीं करेंगे मतलब आई डोंट नो हु आर यू, आई थिंक यू डज नॉट एग्जिस्ट, आपका कोई अस्तित्व नहीं है फिलहाल के लिए, बाद में काम पड़ेगा तो कह देंगे अस्तित्व है, ठीक बात। हाँ अब आई को ऐसे लिखो, लिख दिए सर। अंदर क्या लिखना? ये हॉरिजॉन्टल वाले को करो कैंसल, कर दिए सर। अरे सर बिल्कुल कर दिए। वर्टिकल वाले को भी करो कैंसल, कर दिए। अब ये गया कहाँ? खत्म। इसको गोली मार दिए सर। गोली मारना मतलब मौत देना। अब ये दोनों हमारा मर गया, लेकिन आई वाले को वापस लिए थे, बचा क्या? ये। अब इसको करना क्या है? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो B1 C2 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई B2 C1, कहानी खत्म। अभी और बचा है। अब क्या कुछ देर पहले कहे थे कि तुम्हारा अस्तित्व खत्म, हॉरिजॉन्टल वाले का तो हमेशा अस्तित्व खत्म रहेगा, लेकिन वर्टिकल वाले का हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। कैसे सर? ऐसे। अरे कैसे? ऐसे देखना, ध्यान से देखना। अरे कुछ देर पहले हम किए थे ऐसा वैसा ऐसा, इस वाले का रेंज में सब कैंसिल। अब लिखना है जे को तो ध्यान से लिखना, ध्यान से। इस बार जो जे लिखेंगे उसके आगे पहले से ही माइनस लगा देंगे। इसका क्या रीजन है जस्ट बताएंगे, अभी ध्यान से सुनना। माइनस जे लिख दिए, हाँ सर कहीं जाना मत, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से। जे के वर्टिकल ये कैंसिल करो, जे के हॉरिजॉन्टल ये पहले से ही कैंसल, बचा कौन? ये दो फोटो। अब ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे इसमें किए थे P1 C2 माइनस P2 C1। इसमें क्या करेंगे? ये कैंसिल,
82 खत्म, बचा क्या A1 A2 C1 C2। तो करना क्या है, A1 C2 लिख दो, अरे लिख दो सोचो मत, माइनस A2 C1 ओके, A2 C1 ओके, है ना। तीसरा कौन है, केक है, फटाक से क्या करो, हम जो बोले वही करो। क्या बोले थे सर, के हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल वाला को कैंसिल करो, मानो तो भैया आप मानवे नहीं करेंगे कि आप हैं। हाँ सर बिल्कुल सर, बस वही करना, हम मानवे नहीं करेंगे कि आप हैं, मतलब P1 P2 ओके ओके। अब ये के लिखना है लिख दो, अरे लिख दो भाई, माइनस बस बीच वाले में आएगा, बाकी ना आगे वाले में ना पीछे वाले में, बस बीच वाले में माइनस। अरे ये हॉरिजॉन्टल कैंसिल हुआ, ये वर्टिकल कैंसिल हुआ, बचा क्या A1 A2 P1 P2, A1 को P2 के साथ मल्टीप्लाई करो, कर दिए सर, माइनस दे दिए सर, अरे A1 इंटू सॉरी A2 इंटू P1, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, ओके A2 इंटू P1, समझे कि नहीं समझे, सर समझे तो आप बोले थे रीजन बताएंगे कि माइनस का है। सुनो 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 गांव वाले ध्यान से सुनो, अरे जब इसको लिख रहे थे तो इसके ये और ये तो कैंसिल किए, रहा बात मल्टीप्लाई का, तो इसके जो आगे वाला दो था उसको ना आपस में मल्टीप्लाई करवाए थे, अब बात है इसको इससे इसको इससे। लेकिन अगले वाले में क्या हुआ, जैसे बीच वाले में, इस वाले केस में हुआ क्या, इसके आगे का कौन था B और C। अच्छा 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 अच्छा, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से, कैसे सुनना है ध्यान से, अरे कैसे सुनना है ध्यान से, कैसे सुनना है ध्यान से। क्या था हमारा फिर से I J K, क्या था यहाँ A1 B1 C1 A2 B2 C। हाँ ध्यान से देखना, ध्यान से, इसके बाद वाले को मल्टीप्लाई किए तो ये लिख दिए, इसमें हुआ क्या, तुम क्या किए थे, इस वाले को और इस वाले को किए कैंसिल, और बचा था क्या A1 A2, इधर क्या C1 C2। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये कहा कि भैया इसके वाले में इसके दो आगे वाले से मल्टीप्लाई किए, हाँ कि ना, इससे जस्ट आगे था B, और जब मेरे मल्टीप्लाई करने के बारी आया, मतलब जब J का मल्टीप्लाई करने का बारी आया, तो इसके आगे का पहले ना होना चाहिए, फिर ना बाद वाला होगा। अरे B के बाद C आता है, C के बाद ना A आता है, मतलब हाथ जोड़े तो अब C के बाद तो कुछ नहीं, तो सीधा आप कहाँ जाना होगा फर्स्ट पे, लेकिन B के जस्ट बाद क्या है C, लेकिन हम लोग तो ऐसा लिख दिए थे। अब इस केस में देखना क्या आएगा, A1 C2 माइनस A2 C1, ये तो ये दोनों जो बचा था। अब हम ऐसा कहते हैं कि ये कैंसिल कर दो, लेकिन इसके बाद क्या है ये, तो लिख दो, क्या लिखो C1 C2, इसके बाद कहाँ पे आएंगे, अब आएंगे पहले वाले के पास, क्या था A1 A2, अब इसको मल्टीप्लाई करो, C1 A2 माइनस C2 A1, ये जो लिखा हुआ है ना, अरे ये जो लिखा हुआ है इसका माइनस साइंस ये है, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा माइनस C1 A2 प्लस C2 A1, मतलब ऐसा C2 A1 A2 C1 माइनस टाइम्स A2 C1, तो क्यों लिखे माइनस, समझ में आ गया ना। हम लोग को ऐसा करना चाहिए था, लेकिन नहीं, हम लोग के लिए ये आसान था कि भैया ऐसे ऐसे करो। अब ये करने जाए कि पहले ये लिखे फिर इसको यहाँ पे लिखे फिर करे, ऐसे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट ये वाला कर।
इसीलिए माइनस है। ये आसान है ना, हाँ सर, छाप लीजिए, जल्दी छापो। अब इस पे करते हैं 1-2 क्वेश्चन, फिर चलेंगे कहाँ, घर, अपने घर। घर जाके क्या करेंगे सर, सोएंगे। कैसे सोएंगे, चैन का नींद। सर आपको चैन का नींद आता है क्या? सर मेरा तो जीवन हराम हो चुका है, लोग पढ़ने भी नहीं दे रहे अच्छा से। तुम लोग पढ़ते हो? हाँ सर पढ़ते हैं सर, ठीक है। देखना ध्यान से, एक बात ध्यान से देखना जी, नहीं देखोगे तो दिक्कत हो जाएगा। सर दिक्कत क्या होगा सर? सर व्हाट्स द प्रॉब्लम? Problem is that you have to solve one problem. What's the problem? Let a vector A is 1, 1, 2 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap. B vector y vector क्या है 1 I cap मतलब कुछ नहीं, सीधा I cap। अरे 1 I cap मतलब I cap। सर आप तो गद्दारी कर रहे हैं। बोले कैसे, आप कैप लिख ही नहीं रहे। बोले मेरा मन, सर आपके मन से नहीं चलेगा, तुम लोग लिखते जाना, ऐसा नहीं कि आदत डाल लेना बिना कैप। जल्दी 1 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, इसका क्या निकालना है? तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ओके ओके मास्टर, अरे निकाल लो। सर क्या करना है? अरे कुछ नहीं भाई, अरे कुछ नहीं, ऐसे ऐसे डंडा दे दो। दे दिए सर। अंदर में आई जे के लिख दिए सर। अब ए क्रॉस बी कहा तो ये वाला पहले लिखेंगे, मतलब आई के नीचे 2, जे के नीचे 3, के नीचे 4, आई के नीचे 1, अरे जे के नीचे 2, अरे के नीचे 5। हाँ सर लिख दिए सर, अरे लिख दिए सर, बिल्कुल लिखे सर। सर कैलकुलेट कौन करेगा? सर हम लोग करेंगे, लेकिन अब पहला क्वेश्चन है तो आप बता दो। हम बोले ओके ओके ओके, ऐसे करो, अरे ऐसे करो। आई को छुपा लो, छुपा लिए सर। ये कैंसल, ये कैंसल, ये बचा, कर दो मल्टीप्लाई इसको इसके साथ। 5 3 15, ओके, माइनस 4 2 8, ओके। अरे फिर से देखना ध्यान से, कैसे देखना, ध्यान से देखना। आई तो हो गया, बचा क्या, जे। और जे वाले में अभी बताए थे माइनस लिखना है। क्या लिखना है? माइनस जे है। ऐसा एक काम करो, इसको अभी आगे ही लिख लो थोड़ा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ देखना देखना, जे वाले में माइनस, ये वाला कैंसल, ये वाला कैंसल, 2 बचा, अरे 2 बचा, ये बचा, ये बचा, इसको इसके साथ 2 5 10, माइनस 4 1 4, ओके, अरे ओके, अरे ओके मास्टर, ये 4 है भैया, ध्यान से। तीसरा क्या बचा? के कैप, आगे प्लस लिख दो, यहीं पे लिख दो, सॉरी यहाँ के कैप, ये वाला काटो, अरे कौन वाला काटो, ये कितना था? के कैप, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ये बचा और ये बचा, 2 2 4 लिख दिए सर, माइनस लिख दिए सर, 3 1 3 लिख दिए सर। अरे 15 में से 8 गया 7, आई कैप। अच्छा ये किसका वैल्यू, किसका वैल्यू, किसका वैल्यू, किसका वैल्यू? ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या आया? अरे क्या आया? 15 माइनस 60 कितना? 7, आई कैप। 10 माइनस 4 6, लेकिन माइनस जे तो माइनस 6 जे कैप। 4 माइनस 3 1 के कैप, मतलब सीधा लिख दो क्या, के कैप। समझ में आया? कि तुम बनाओगे तो छापो, फिर बताते हैं। तो दिख रहा है ना भाई?
अरे क्या किया, ध्यान से देख लो एक बार, हमको लगा दिख नहीं रहा होगा यार। ये आई, इधर वाला कैंसिल, 3 5 जा 15 लिख दिए, 4 2 जा 8 लिख दिए। अब इसका कहानी खत्म, मुझे के पास आओ, ये कैंसिल, 2 5 जा 10 लिख दिए, माइनस पहले से लिखना है, 4 1 जा 4 लिख दिए, माइनस करें। अब इसका कहानी खत्म, बचा क्या, ये कितना था, 3 ये 2, 2 2 जा 4 लिख दिए, माइनस 3 1 जा 3 लिख दिए, वैसे ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाक से। अब देखो एक दिया हुआ एक आर क्रॉस है, एक वेक्टर आर है, वो दिया हुआ है कितना, 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, एक एफ वेक्टर है, फोर्स वेक्टर, कितना आ रहा है, कुछ बोलो ना। सर मेरा मन कर रहा है 2 लेने का, सर मेरा मन है 3 लेने का, सर मेरा मन है -6 लेने का। सर निकालना क्या है सर, आर क्रॉस एफ, मतलब पहले लिखना आर का वैल्यू फिर लिखना एफ का वैल्यू। आंसर कौन बताएगा सर, हम जल्दी बताओ। बता लिए, हाँ सर देखना ध्यान से, ऐसे ऐसे 2 डंडा दे दिए सर, ओके सर, अरे ओके सर, सर बहुत दिक्कत है सर, सर बहुत दिक्कत है सर। आई के नीचे 4 है, जे के नीचे -2, के नीचे 5 है, फिर से आई के नीचे, आर क्रॉस एफ का है ना, तो एफ दूसरा वेक्टर, इसको नीचे लिखेंगे, आई के नीचे 2 है, जे के नीचे 3 है, के नीचे -6, ओके ओके ओके। आई को ऐसे लिखो, अंदर क्या लिखना है, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, -2 इंटू -6, -2 इंटू -6 कितना होगा, जो भी होगा लिखेंगे, लिख देते हैं क्या। अरे यार तुम लोग को कैलकुलेशन आता है, बिल्कुल आता है कैलकुलेशन, तुम लोग बहुत तेज हो मैथ। -2 इंटू -6, माइनस माइनस प्लस 2 6 12, ओके सर। अब लिखो माइनस 5 3 15, हाँ सर। चलते हैं अगला में, क्या, -j कैप, पहले से इसको करो कैंसल, इसको भी करो कैंसल, 4 6 जा 24, लेकिन माइनस है, -24, अब दो माइनस का साइन, 5 2 जा 10, तो लिख दो 10। अब क्या बचा, के कैप, अब क्या करना, अब क्या करना, अब क्या करना, अब क्या करना, कुछ नहीं, ये वाला कैंसिल, अरे के वर्टिकल, के हॉरिजॉन्टल वाला कैंसिल, बचाइए 4 3 जा 12 माइनस 2 2 जा 4, लेकिन माइनस है पहले से, मतलब -4 ब्रैकेट में, 12 -15 कितना, मतलब ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना आएगा, सॉरी आर क्रॉस एफ का वैल्यू कितना आएगा, अरे 12 -15 -3 आई कैप 24 10, दोनों का साइन माइनस है, दोनों ऐड हो जाएगा, 24 और 10 34, लेकिन -34, क्योंकि क्या है, -24 -34 और आगे क्या है, -j, -34 -34 मतलब क्या, -j इंटू -34, माइनस माइनस प्लस 34 इंटू j 34, मतलब 34 j कैप। अच्छा, माइनस माइनस प्लस, मतलब 12 + 4 16 के कैप। अब इसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसको ध्यान से देखो।
बस ध्यान से देखना, कर दे रेज, हाँ सर। इस पे इसके जेई मेंस के पीवाई को कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास में। जेई मेंस नीट कुछ एडवांस के भी पीवाई को यदि होगा दिया हुआ तो, ऐसे इससे नहीं देता है क्वेश्चन, इससे मैथमेटिक्स में आते हैं, देखेंगे ध्यान से। अब क्या है एक बार बताना, ए क्रॉस बी का जो वैल्यू है, मान लिया जाए एक वेक्टर ए, ये वेक्टर, अब जो ए क्रॉस बी का वैल्यू यहाँ पे है, जो भी हो, क्या हो, जो भी, मान लिया सी, लेकिन वो है किधर, लेकिन वो है किधर। अब ध्यान से सोचना एक बात, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या होता है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। हम बोले एक वेक्टर ऐसा, हम बोल दिए ऐसा कि दोनों वेक्टर के बीच का मतलब ए और बी के बीच का एंगल 90, तो cos 90 का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा, बिल्कुल। मतलब ए इंटू बी इंटू cos 90, cos 90 का वैल्यू 0, 0 इंटू एनीथिंग 0। मतलब दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो, दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? 0। फटाक से यही वाला रूल अभी लगाएंगे। अरे जो ए क्रॉस बी का जो वेक्टर आया था नया वाला, वो किधर आया था? तुम्हारे तरफ, तुम्हारे तरफ, मतलब इधर था ए, इधर था बी, ए क्रॉस बी इधर आया, मतलब क्या? बाहर। अरे बाहर। अब ऑब्वियस बात है, बी वाला लाइन इधर है, ए वाला लाइन इधर है, और ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। अरे एक ये मान लो सी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आया? सी वेक्टर। सी वेक्टर आया किधर? सर मेरे तरफ आया। अच्छा, तुम्हारे तरफ आया ना? ए भी कहाँ पे? बोर्ड पे। और तुम्हारे तरफ वाला डायरेक्शन बोर्ड के प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर। बोर्ड का प्लेन ये, और ये तुम्हारे तरफ, मतलब बोर्ड का प्लेन तुम्हारे तरफ वाला डायरेक्शन, दोनों आपस में परपेंडिकुलर। मतलब बोर्ड पे जो कुछ भी रखा हुआ हो, ए हो या बी हो, ए हो या बी हो, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। कौन? अरे कौन? ये सी वेक्टर। क्यों? क्योंकि सी वेक्टर किधर है? बाहर की तरफ, मतलब तुम्हारे तरफ। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। अब दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है? देखो ध्यान से, 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 90 डिग्री चिपका दो। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब सी वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच एंगल 90, और सी वेक्टर और ए वेक्टर दोनों के बीच एंगल फिर से 90। मतलब बोर्ड पे जो कुछ भी रखा हुआ उससे ये सी वेक्टर का एंगल कितना है? 90 है। मतलब बोर्ड पे जो भी वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट बाहर वाले वेक्टर के साथ कितना होगा? 0, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। अभी बताए थी, ध्यान से देखिए। हम बोल रहे ऐसा कैसा कि भैया ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू कितना? हम बोले अरे पागल, तुम लोग तो बेवजह सोचते हो। तुमने बोला कैसे? हमने बोला ऐसे। अरे भाई ए क्रॉस बी क्या है? सी है, तो लिखो फटाक से सी। अरे लिखो फटाक से सी, मतलब ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। और अभी अभी बताए थे कि ए वेक्टर और सी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट कितना? 0। अच्छा, तो समझे कैसे 0? नहीं समझे, कैसे समझाएं? अच्छा एक और लेते हैं, जस्ट इसी का भाई क्या है? बी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर।
अब ए क्रॉस बी, अब यदि बताए कितना सर सी वेक्टर, आखिर सर सी वेक्टर किसके तरफ सर, तुम्हारे तरफ सर, बचा कौन बी वेक्टर, कौन सा ये वाला तुम्हारे तरफ वाला वेक्टर, और ये वेक्टर ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब एंगल कितना 90, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 होगा क्या लिखते हैं, बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू 0, और 0 इंटू एनीथिंग 0। अरे ऐसे लिखेंगे ना, बी सी इंटू कॉस 90 और कॉस 90 का वैल्यू 0, 0 इंटू एनीथिंग 0। समझे? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, चैप्टर खत्म, मतलब क्वेश्चन बचेगा भी और नहीं। ये तो पता होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज माइनस टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। कैसे कैसे अरे 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 एक बात बताओ तो, एक बात बताओ तो, क्या बताना है सर जी, ये बहुत आसान सी बात है। अरे क्या क्या है सर जी, एक बात बताओ तो, ए क्रॉस बी किधर आएगा सर, मेरे तरफ आएगा। बी क्रॉस सी किधर, ए क्रॉस बी किधर आएगा सर, मेरे तरफ आएगा। बी क्रॉस ए किधर आएगा सर, बोर्ड के अंदर जाएगा। और जो मेरे तरफ वाला डायरेक्शन है और जो बोर्ड के अंदर वाला डायरेक्शन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और दो अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक है पागल तो दूसरा माइनस पागल। अच्छा ऐसे बोलिएगा आप हमको, नहीं तुमको नहीं बोले इसको। एक है यदि सी तो दूसरा माइनस सी, एक है यदि बी तो दूसरा माइनस सी। तो ए क्रॉस बी किए तुम्हारे तरफ, मान लिया जाए वो था क्या सी, तो बी क्रॉस ए का रेंज किधर आएगा, बोर्ड के अंदर। मैग्नीट्यूड उतना ही होगा कितना, सी के बराबर, बट बोर्ड के अंदर। तुम्हारे तरफ वाला प्लस तो बोर्ड के अंदर वाला माइनस, मतलब ये कितना, बी क्रॉस ए कितना, बी सॉरी एक मिनट, ए क्रॉस बी आया सी, तो बी क्रॉस ए कितना आएगा, ए क्रॉस बी सी आया, तो बी क्रॉस ए अंदर की ओर, लेकिन उतना ही, मतलब सी ही आएगा बट अंदर की ओर, मतलब माइनस सी, मतलब माइनस सी वेक्टर। ठीक बात। अच्छा हम बोले अब ए क्रॉस बी को बराबर कर दो। अब देखो इसको हम सी बनाना है तो क्या करो, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी माइनस से, तो माइनस बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस सी वेक्टर। अब माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ का तो माइनस बच जाएगा, मतलब माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस सी, मतलब सी वेक्टर। और सी वेक्टर किसके बराबर था, ए क्रॉस बी के, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर। अब देखो ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए वेक्टर, यही वाला प्रूफ हो गया ना, समझ में आया, बिल्कुल आया सर। तो घर जाओ अच्छे से रिवाइज करो, सेहत का ख्याल रखो, शरीर भी काम आने वाला है और पढ़ाई भी काम आएगा, तो पढ़ना भी है। ठीक ठीक चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।